गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। राज्य की उत्पत्ति और विकास। देखिए, अरस्तु का ये कहना था कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु ये मानते हैं कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, राज्य में रहना व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता। और चूँकि राज्य व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो राज्य का जो निर्माण हुआ वो व्यक्ति की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है। अरस्तु का ये कहना है कि व्यक्ति में सामाजिकता पाई जाती है और राज्य व्यक्ति की सामाजिकता का ही परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई या राज्य का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अरस्तु का ये कहना है कि सबसे पहले विवाह पद्धति के आधार पर परिवार की स्थापना हुई। सबसे पहले परिवार का निर्माण हुआ। परिवार में पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि परिवार व्यक्ति की संतान उत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, व्यक्ति की अन्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी होती हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। गांव व्यक्तियों के आपसी झगड़े सुलझाने का काम करता है। गांव में रहकर व्यक्ति सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन गांव भी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। यानी कि व्यक्ति की कुछ अन्य भौतिक आवश्यकताएं हैं, बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, नैतिक आवश्यकताएं भी हैं, जिन्हें ग्राम पूरा नहीं कर पाते। अतः गांवों के मिलने से नगर राज्य का जन्म होता है। और चूंकि नगर राज्य एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा समुदाय है जिसमें कि व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी होती है, इसलिए अरस्तु का कहना है कि नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम, पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय है। क्योंकि व्यक्ति राज्य में रहकर अपनी बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को भी अच्छे से विकसित कर सकता है। तो इस तरह अरस्तु का ये कहना है कि कुटुंब से ग्राम बने और ग्राम से राज्य बने। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि परिवार से बना ग्राम और ग्राम से उत्पत्ति होती है नगर राज्य की। और अरस्तु के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो भी यही प्रूव करती है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी अरस्तु के अनुसार राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो इस तरह हमने देखा कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि सबसे पहले परिवार बनते हैं और परिवार के बाद परिवार से जन्म होता है गांव का और ग्राम से जन्म होता है नगर राज्यों का। तो अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य एक तरह से कुलों और ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य है पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्य का स्वरूप और विशेषताएं।
राज्य के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में सबसे पहली बात जो अरस्तु कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। जैसे अभी हमने बात की कि अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य परिवार का ही व्यापक रूप है। तो जिस प्रकार से परिवार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, वैसे ही राज्य भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है वो पूर्ण होता है राज्य में जाकर। राज्य एक तरीके से व्यक्ति के सामाजिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो अरस्तु का ये मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है और स्वाभाविक होने के साथ साथ राज्य मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। जिस प्रकार से परिवार व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से राज्य भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। परिवार व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ण करता है। गांव में रहकर व्यक्ति की कुछ और आवश्यकताएं पूरी होती है, लेकिन व्यक्ति का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में रहकर ही पूर्ण होता है। तो इसलिए अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरी बात, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अब अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, अर्थात राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से अरस्तु बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो निसंदेह हम ये कहेंगे कि राज्य का जन्म व्यक्ति से पूर्व नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है। ये कैसे हुआ देखिए। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है और व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग आते हैं, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अर्थात अरस्तु ये कहते हैं कि मानसिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म व्यक्ति से पूर्व हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि राज्य पूर्ण है, व्यक्ति उसका अंग है और पूर्णता हमेशा पहले आती है, अंगों का विकास बाद में होता है। नेक्स्ट है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, गांव, राज्य ये सभी अलग अलग तरह के समुदाय हैं और अरस्तु का कहना है कि इनमें राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर समुदाय का उद्देश्य होता है किसी न किसी तरह की विशिष्ट अच्छाई की प्राप्ति करना, और राज्य का उद्देश्य है हाईएस्ट गुड की प्राप्ति, सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति। इसलिए राज्य सभी समुदायों से सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में रहकर ही संभव है, इसलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट है, राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप को जैविक माना है और उसका कहना है कि राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण जैविक रूप है, ऑर्गेनिक रूप है एक। वो कहता है कि राज्य के अंग है व्यक्ति और समुदाय। तो जिस तरीके से शरीर के अंगों का महत्व मानव जीवन पर निर्भर है, उसी तरीके से व्यक्ति और समुदायों का जो महत्व है वो राज्य पर निर्भर है। अगर व्यक्ति और समुदाय को हम राज्य से निकाल देंगे तो राज्य के बिना उनका कोई महत्व नहीं है, वो नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। अगर व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति शून्य है। नेक्स्ट है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भर का अभिप्राय क्या है? आत्मनिर्भर का अभिप्राय यह है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण कर सकता है। अभी हमने बात की कि परिवार और गांव ये व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की आंशिक रूप से ही पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है। तो व्यक्ति को राज्य में किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं रहता।
व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं, चाहे बौद्धिक हो, नैतिक हो, उसकी सभी आवश्यकताएं राज्य में रहकर पूर्ण हो जाती है। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। नेक्स्ट है, नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु का कहना था कि नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु ने राष्ट्रीय राज्यों की बात नहीं करी है, वो नगर राज्यों को ही एक आदर्श राजनीतिक संगठन मानता है। अब हम बात करते हैं राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में। देखिए, राज्य के उद्देश्य और कार्य। राज्य के उद्देश्य और कार्यों की हम बात करेंगे। देखिए, अरस्तु ये कहता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। क्या कहते हैं अरस्तु राज्य के बारे में? कि राज्य एक पॉजिटिव गुड है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। वो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं और वो ये कहते हैं कि राज्य का कार्य केवल अपराध रोकना नहीं है, बल्कि राज्य का कार्य है कि वो व्यक्ति में नैतिकता और सद्गुणों का विकास करे। तो वो राज्य का उद्देश्य मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाए। तो राज्य वो सभी कार्य करेगा जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। तो अब अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या हैं? वो कहते हैं राज्य के उद्देश्य है, राज्य का पहला उद्देश्य है कि राज्य अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करे। तो राज्य का पहला उद्देश्य क्या हो गया? पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है राज्य का? राज्य का दूसरा उद्देश्य ये है कि वो व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करे। अर्थात व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का विकास करना, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास करना, ये राज्य का उद्देश्य है। तीसरा है, राज्य अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। तो राज्य अपने सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे, ये भी राज्य का एक उद्देश्य है। और अंतिम राज्य का उद्देश्य ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों को ऐसे साधन प्रदान करे, ऐसा वातावरण दे जिसमें कि व्यक्ति अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। तो इस तरीके से अरस्तु के अनुसार राज्य का लक्ष्य है सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति। थैंक यू।